आज मैं आपके सामने एक चेतावनी वाला वीडियो लाया हूँ। किस प्रकार से समय हमारे हाथ से फिसल रहा है, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। आपको पता है, एक वक्त था जब इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो घोड़ा गाड़ी में जाता था। ऐसा माना जाता था कि जितना तेज़ घोड़ा दौड़ता है उससे तेज़ इंसान नहीं दौड़ सकता। उसके बाद इंजन की शोध हुई और फिर एरोप्लेन आ गए। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान बन गया। उसी प्रकार इंटरनेट आ गया। अभी आप किसी के साथ भी कहीं भी संपर्क बना सकते हो। आज के जो युवान हैं उन्होंने बैंक नहीं देखी, क्योंकि सब ट्रांजैक्शन है वो मोबाइल पे ही होते हैं। आपको कोई चीज़ खरीदनी हो तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं उड़ती, वो खुद आपके पास आ जाती है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो फिर क्यों, लेकिन जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनके पास ज़्यादा समय था और इतनी सुविधा होने के बावजूद हमारे पास, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। एक दिन में एक इंसान के पास, आपको पता है कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। और एक वीक में एक इंसान के पास 168 आवर्स होते हैं, 168 घंटे। फिर भी हम लोग कंप्लेन करते हैं और एक एक करके घड़ी आगे बढ़ती है, घड़ी रुकती नहीं है। और आपको पता है कि 168 जो घंटे एक वीक में होते हैं, या तो एक दिन के जितने भी मिनट होते हैं 24 घंटे होते हैं, उसको हम लोग गिन ले। एक औसत भारतीय की जो एज है वो 66 ईयर्स है। उसमें से 66 ईयर्स काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन इंसान का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से एक करके घड़ी कम हो रही है। हमारी आयु कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है आयु हमारी वक्त के साथ। जैसे जैसे वक्त जाता है, 167 में से पहले 15 साल है हमको चीज़ें समझने में लगते हैं, हमारी बाल अवस्था होती है, धीरे धीरे हम पढ़ाई करते हैं। उसमें से 66 में से तकरीबन 20 वर्ष तो हम सोते हैं, 5 वर्ष हमारे खाना खाने में, नहाने में, हमारे शारीरिक देखभाल करने में, कोई हमको तकलीफ होती है उसको ठीक करने में हम लोग निकाल देते हैं। बहुत सारे घंटे होते हैं वो हम हमारे व्यावहारिक कार्य में बिता देते हैं। तो कहाँ है उस ईश्वर के लिए वक्त? क्या हमारे पास कोई वक्त बचता है ईश्वर के लिए? हमारे साथ ईश्वर हमेशा रहता है, वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। इंसान का जो मन है वो एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है, स्थिर नहीं होता। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती है उस प्रकार हमारा मन है वो भी एक जगह से दूसरी जगह। अभी देखता है कि बहुत गर्मी बढ़ गई है तो इंसान की जो बातें हैं वो अलग हो जाती है। गर्मी बहुत है, कब ये गर्मी जाएगी, बारिश आएगी। मैं तो तंग आ गई, अगर जैसे ही बारिश गिरती है गर्मी को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि पहले उन लोग की इच्छा थी बारिश पड़े, यार बारिश कितनी है यार, ये कब बारिश खत्म होगी, नहीं तो हमारे घर पे बारिश आ जाएगी। ड्रेनेज कितनी खराब है, ये जो सब राजनेता हैं कुछ काम नहीं करते। बारिश आई थी, अब कब ठंडी है, अभी ठंडी गिरी है तो बर्फ की बातें करने लगते हैं। इस प्रकार से मन जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह उछलता रहता है। उसमें कहाँ है स्थिरता? हमारा मन कभी स्थिर रह ही नहीं पा रहा। आज के युग में एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है, एक ही शक्ति है जो स्थिर रहती है, वो है वो ईश्वर। ईश्वर स्थिर रहता है और ईश्वर की जो बातें हैं वो स्थिर रहती है। कहाँ है हमारे पास वक्त उस ईश्वर के लिए? ईश्वर के पास हमारे लिए वक्त है, हमारे पास ईश्वर के लिए वक्त नहीं है। ईश्वर ने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए पृथ्वी पे इंसान बन के उन्होंने अवतार लिया। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में समझाया है, अध्याय 4 श्लोक 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, दानवों को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में अवतार लेता हूं। श्री राम भगवान, उन्होंने क्यों जन्म लिया? उनको बताना था कि आदर्श राजा कैसा है, आदर्श कुटुंब कैसा है। उसके लिए उन्होंने अपना कुटुंब स्थापित किया और बताया कि किस प्रकार जीवन जिया जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने लड़ाई लड़ी क्योंकि वो बताना चाहते थे कि किस प्रकार अगर जीवन में संघर्ष आते हैं तो हमें उसका सामना करना है, किस प्रकार। इसलिए उन्होंने महाभारत थी उसकी रचना की। इसी प्रकार भगवान ने जो हो सकता था
किया, लेकिन हम लोग कहीं भी भटक जाते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां भटकती रहती है। हम लोग प्रश्न करते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं, क्या हमने कभी भगवान को श्रद्धा से याद किया है? आप कहोगे करते हैं, हम लोग तो पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं। क्या उसके अंदर तीव्रता है? जितनी तीव्रता हमको इंद्रियों के लिए, विषयों के लिए, उतनी तीव्रता हम लोग कभी बना पाए हैं? आप बोलोगे हमारा जो मन है भटक जाता है, हमको क्रोध आता है। तो क्या आपने भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक 62 पढ़ा है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। श्री कृष्ण भगवान ने इसका भी उत्तर दिया है, एक एक करके सबका उत्तर दिया है। श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि अगर वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आसक्ति निर्माण होती है, आसक्ति से कामनाएं आती हैं, और अगर कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध आता है। कितना अद्भुत एक प्रश्न का श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में उत्तर दिया है। हम लोग ने नहीं पढ़ा उसे, हम लोग ने पढ़ा है तो हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोग भगवान का साथ छोड़ देते। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। जैसे मैंने बोला कि समय है वो स्लिप होता रहता है, समय रुकता नहीं है, एक घड़ी आगे जाती है। आपको पता है कि एक दिन में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? एक बैंक बैलेंस है 86,400, 86,400 का। हर रोज सुबह को आप लोग अगर 12 बजे को गिनते हो कि दिन शुरू होता है, तो 12 बजे आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज़ का एक बैलेंस बन जाता है सेकंड्स का। और ये जो सेकंड्स है रात को 11:59 को ख़त्म हो जाते हैं। इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये आज हमने कुछ इसको बचा लिया है तो इसका कल यूज़ कर लेंगे, जी नहीं। ये तभी ख़त्म हो जाता है जब वक्त आता है 0 हो जाता है, और फिर वापस 86,400 का एक नया बैलेंस आ जाता है। इसी में भगवान को याद करना है। आपको पता है कैसी तत्परता होती है? एक इंसान है, साधु के पास जाता है, बोलता है मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। साधु ने बोला कल तो नदी के तट पे आ जाना सुबह को 7 बजे। वो वहीं पे पहुंच जाता है। साधु बोलते हैं चल पानी की ओर। दोनों पानी की ओर जाते हैं, पानी घुटनों तक आ जाता है। साधु बोलता है कोई दिक्कत नहीं, और आगे चल। पानी गर्दन तक आता है। तब साधु उसका सिर के पीछे से हाथ पकड़कर उसको पानी में डाल देता है। वो सांस नहीं ले पा रहा था, कुछ ही वक्त में उसका रंग है नीला हो गया। साधु ने उसको निकाला। वो बोलता है क्या करते हो साधु जी? उन्होंने बोला कि जब मैंने तुझे पानी में तेरा जब सिर डाल दिया था तो सबसे ज्यादा तुझे किस चीज की तलब हो रही थी? उसने बोला हवा की, मुझे घुटन महसूस हो रही थी। उसने बोला इसी तीव्रता से तुझे अगर ईश्वर चाहिए तो ही तुझे ईश्वर मिलेगा, नहीं तो तुझे ईश्वर मिलने वाला नहीं है। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें। 86,400 सेकंड्स, ये जो बैंक बैलेंस बनता है, बहुत अजीब बात है कि जो अमीर लोग हैं वो लोग सब खरीदते हैं, लेकिन कुछ चंद एक्स्ट्रा सेकंड, मिनट नहीं खरीद पाते। ये जो वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग निर्माण कर दिया, लेकिन 1 सेकंड का वो लोग का निर्माण नहीं कर पाए अभी तक। समय जा रहा है, समय फिसल रहा है, और हम लोग ईश्वर के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये दानव है। मैं नहीं मानता था पहले भूत होते हैं, दानव होते हैं, नर्क होता है, अब मैं मानने लगा हूँ। लेकिन जिस प्रकार मूवी में दानव होते हैं, भूत होते हैं, काले काले वो होते हैं और फिर सफ़ेद वस्त्र पहने हुए होते हैं, लाल लाल आंखें निकल आती है उनकी, इस प्रकार के दानव होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये अलग दानव है। ये हमारे भीतर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये दानव बहुत डेंजर है। ये हमको ईश्वर के मार्ग पर जाने से रोकते हैं। वो बोलते हैं आराम कर ले, एंजॉय कर ले। अगर हम फिर भी तत्परता बताते हैं, तीव्रता बताते हैं, तो बोलते हैं कुछ वक्त और बैठ जा। वो एक मित्र के रूप में हमको फ़ोन करेंगे और भ्रमित कर देंगे। और भी हम तीव्रता बताएंगे तो एक आकर्षक स्त्री या पुरुष के रूप में आएंगे और आपको बोलेंगे बैठ जा, आराम कर, कुछ वक्त और रुक जा। जिस प्रकार प्रेमी और प्रेमिका घंटों तक साथ में बैठते हैं, प्रेमिका बोलती है अभी मुझे घर जाना है,
प्रेमी बोलता है कुछ वक्त रुक जा, मैं नहीं रह पाता तेरे बिना। उसी प्रकार दानव भी हमें आगे नहीं बढ़ने देते। फिर भी आप कहोगे तो दानव बोलेंगे तू सिर्फ आज का दिन रुक जा, कल तू चले जाना, आज का दिन आराम कर ले, थोड़ा हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं। और ये कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि जो आज है वो भी कल का कल ही है, इसलिए कल कभी ये लोग दानव आने नहीं देंगे। हमको ही आगे बढ़ना है, हमको ही मेहनत करनी है। डे ऑफ जजमेंट आता है, जी हाँ, अंग्रेज लोग इसे डे ऑफ जजमेंट कहते हैं। जिस दिन हम लोग को भगवान के सामने जाके उसको हिसाब देना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान आएंगे, वो पूछेंगे क्या किया तूने, बता मुझे हिसाब दे। तब क्या उनकी आंखों में आंखें डाल के हम बात कर पाएंगे उनसे? या तो फिर हम भी मुंह मोड़ लेंगे, या तो वो मुंह मोड़ के चले जाएंगे। इसका विकल्प भी है, इसका दूसरा विकल्प भी है कि भगवान हमारे पास आए, हम लोग भगवान को बोले कि हमने ये काम किया है, और भगवान की आंखों में आंसू आ जाए, सोचे कि मैंने सोचा था उससे तूने कई गुना ज़्यादा काम कर लिया है। सब कुछ हो सकता है, मेहनत करनी पड़ती है और श्रद्धा रखनी पड़ती है। श्री कृष्ण भगवान ने अध्याय 4 में 39 श्लोक है, उसमें समझाया है, श्रद्धा वलभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणा धिगच्छति। अगर हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल है, अगर हमने श्रद्धा रखी है और हम लोगों ने धीरे धीरे ज्ञान अर्जित किया है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान उजागर होने लगेगा और हम परम शांति को प्राप्त करेंगे। क्या चाहता है भगवान? भगवान चाहता है कि हम लोग सब घुल मिल के रहें। हम सब लोग उनकी जो बातें हैं, जो भगवत गीता में बताई है, बाइबल में बताई है, जिसमें भी वो बातें हम फैलाएं, उसके हिसाब से चले। उन्होंने मार्ग दिया है, उस मार्ग पे हमें चलना है। और भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग प्रेम से और एक दूसरे की आदर सम्मान करके घुल मिल के रहें और अच्छा कार्य करते रहें। भगवान की बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं है, बस भगवान की यही उम्मीद आपसे और मुझसे है। और एक बार और याद रखिए कि भगवान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप भगवान का नाम नहीं लोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जो छोटी सी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और जो दूसरा द्वार है, एक स्वर्ग का द्वार है, इसको आप किसी भी प्रकार से समझ लो, एक दूसरा द्वार है, वो किस द्वार में हम चले जाएंगे अगर हमने सही प्रकार का जीवन नहीं जिया, वो आप खुद तय कर लेना। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें